नमस्कार। आज आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। पिछले YouTube चैनल पे हम लोगों ने धर्म अर्थ काम मोक्ष के माध्यम से 12 भावों का प्रकटीकरण किया था। अब उन 12 भावों के बारे में थोड़ा और विचार करते हैं। उन 12 भावों के हिसाब से क्या देखा जाता है ये जानते हैं, और भाव के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि भाव का अर्थ ये है कि व्यक्ति के जीवन में किस किस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, उनको कहाँ से देखा जाए, किस तरह की परिस्थिति को किस भाव से देखा जाए, यही भाव संकेत करते हैं। तो मैंने कल जैसा कि बताया कि प्रथम भाव ये होता है। अब प्रथम भाव धर्म का तो इतना था, धर्म में इसको केंद्र कहते हैं क्योंकि इन दोनों के मध्य में, और इसी प्रकार से केंद्र यह भी है, केंद्र यह भी है, केंद्र यह भी है। इन भावों को केंद्र में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके आगे पीछे दो भाव और आ रहे हैं, ठीक है। तो वो अपने अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष के हिसाब से उनका एक विभाजन है। अब धर्म में जब इसकी बात होगी इस भाव की, तो इसको प्रथम भाव कहेंगे। प्रथम भाव का मतलब ये है कि क्षितिज पर सूर्य जहाँ से उदित होता है और सूर्य जैसे ही हमारे क्षितिज पर आता है उस स्थान को लग्न कहते हैं। लगत इति लग्नम। सूर्य सूर्योदय के समय जिस स्थान पर उदित हो रहा है और हमारे गोलार्ध में दिख रहा है, हमारे जो है पृथ्वी के लिए हमारे लिए ऊपर आ रहा है, हम जिस भी स्थान पे हैं वहाँ से हर स्थान का एक अपना क्षितिज है। तो उस क्षितिज से जैसे ही वो हमारे क्षितिज हमारे गोलार्ध में प्रवेश करता है उस स्थान को लग्न कहते हैं। ये बात तो सिद्धांत की हो गई। जब फलित में ज्योतिष में हम लोग देखेंगे प्रथम भाव को, तो प्रथम भाव तन का है। तन मतलब शरीर, शरीर के साथ साथ वो आत्मबोध का भाव है। कोई व्यक्ति अपने बारे में कैसा सेल्फ परसेप्शन करके बैठा पड़ा है, उसने अपने बारे में क्या सोच रखा है, उसने अपनी खुद की इमेज क्या बना रखी है खुद की नज़र में, वो प्रथम भाव से दिखता है। स्वास्थ्य, व्यक्ति का स्वास्थ्य, व्यक्ति का शरीर, व्यक्ति की शारीरिक संरचना, और इसके साथ साथ जो इस प्रथम भाव का एक सबसे बड़ी बात है वो है जीवन का उद्देश्य। सभी भावों में हमेशा प्रथम भाव ही सबसे मजबूत होगा और प्रथम भाव का स्वामी ही सबसे बड़ा रूलिंग प्लैनेट होता है। उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। वह जीवन की दिशा इसी से दिखती है। किसी भी व्यक्ति का जब हम लोग कर्म, कोई व्यक्ति अपने जीवन में क्या कर्म करने वाला है, उसमें सामान्यतः लोग दसम भाव को देखते हैं, और दसम भाव को देखते हुए आपको जीवन की दिशा देखनी बहुत आवश्यक है। देखना पड़ेगा लग्न कौन सी है, लग्न कैसा है, लग्नेश कहाँ गया है। जीवन की दिशा का ज्ञान करके ही आप आगे की भविष्यवाणी कर सकते हैं। कुंडली लगभग लोगों की एक जैसी आपको मिलेगी, मगर किसी के जीवन की दिशा किसी दिशा में रहेगी और किसी के जीवन की दिशा किसी दिशा में रहेगी। तो जीवन की दिशा को पहचानना बहुत आवश्यक है। वहीं से कुंडली किसी भी व्यक्ति के जन्मांक को देखने का प्रथम सूत्र मिलता है, और आप जब किसी के जीवन की दिशा को एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर आपको उस व्यक्ति के लिए भविष्यवाणी करना भी आसान हो जाएगा और वो व्यक्ति समझ में आने लगेगा आपको। इसी प्रकार से ये भाव जो है वो धन का है। धन कहने के लिए हम लोग धन कहते हैं, मगर धन से ही द्वितीय भाव पूर्ण नहीं हो रहा है। इसमें बहुत चीज़ें हैं। व्यक्ति की वाणी है, जो आदमी बोल रहा है, व्यक्ति का व्यवहार है, वो लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, कड़वे शब्द बोल रहा है, मृदुल शब्द बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। दांत, गले की आवाज़, सामान्यतः आप देखेंगे जब इस भाव में अगर जल तत्व के राशि बैठी हो और उसमें पाप ग्रह बैठ जाएं, तो फिर कई बार बोलने की संभावना कम होती है, खास तौर पे जब केतु रहे तो। मगर ये सभी नियम पे नहीं लगेगा। वही बात देखनी पड़ेगी कि भाई जीवन की दिशा कैसी है। अगर जीवन की दिशा भी डगमग है और उस अवस्था में अगर आप यहाँ पे जल तत्व की राशि का अगर केतु यहाँ पा रहे हैं, तो जरूर व्यक्ति जो है बाल्यकाल में बहुत देर से बोला है, या तो उसके बोलने में कोई न कोई समस्या आएगी। और ये हाउस ऑफ पोजीशन है, मीन्स व्यक्ति ने अपने जीवन में
क्या क्या चीज़ें अपने अधिकार क्षेत्र में ले रखी हैं, क्या क्या उसके कब्जे में चीज़ें हैं, वो सेकंड हाउस से ही पता चलता है। इसके अलावा सेकंड हाउस से दाहिनी आँख का भी ज्ञान होता है। सेकंड हाउस में अगर पाप ग्रहों की दृष्टि लग जाए और मेमोरीज भी अगर यहाँ पे हों और वो भी पाप दृष्टि हो, तो कई बार व्यक्ति की आँख में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, दाहिनी आँख। तो ये जो सेकंड हाउस है, इसके अलावा एक परिवार का भी है। कोई व्यक्ति किस तरह के कुटुंब का है, उसके परिवार का उसको कितना सपोर्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यह भी सेकंड हाउस से पता चलेगा। अब ये भाव हो गया तृतीय भाव। तृतीय भाव आप देख रहे हैं जो, यह व्यक्ति के जीवन में प्रतिभा का स्थान है, इच्छा शक्ति का स्थान है। किसी व्यक्ति के जीवन में कितनी इच्छा शक्ति है कार्य करने के प्रति, वो तृतीय भाव बताता है। इसके साथ साथ तृतीय भाव छोटा भाई, दाहिना हाथ, हैंड राइटिंग और आस पड़ोस का एनवायरनमेंट, हम कहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ, कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हमारा जो है संग कैसा है, हम सत्संग में है या कुसंग में है, ये भी जो है थर्ड हाउस बताएगा आपको। और व्यक्ति कितना साहसी है, उसका दाहिना कान भी बताएगा। और छोटी यात्राएं, दैनिक जीवन की यात्राएं, उन सब का विचार तृतीय भाव से होता है। तृतीय भाव पराक्रम का भाव कहा गया है। इसी के साथ जब हम लोग चतुर्थ भाव में आएंगे तो चतुर्थ भाव फिर एक केंद्र आया। पहले ये प्रथम भाव केंद्र था, अब दूसरा केंद्र आया चतुर्थ भाव। ये जो चतुर्थ भाव है ये माता के लिए बोला जाता है, मगर ये बेस में आप ये समझिए कि जीवन का आधार है। ये डोमेस्टिक हैप्पीनेस है, घरेलू सुख है। तो जीवन का जो आधार मिल रहा है किसी को, क्या उसका आधार कितना मजबूत है, ये पता चलता है। माँ भी जीवन को एक आधार भी देती है, इसीलिए वहाँ पे माता को भी जोड़ा जाता है। व्यक्ति के अगर शारीरिक रूप से देखा जाए तो ये चतुर्थ भाव फेफड़े और हृदय का स्थान है। कर्क लग्न से संबंधित, कर्क राशि से संबंधित रहेगी तो उसको हृदय से जोड़िए, अन्यथा उसको जो है फेफड़े से भी जोड़ेंगे। उसकी पूरी डायग्नोसिस करेंगे हम लोग। जीवन में व्यक्ति को कितना सुख है, रात को व्यक्ति जब सो रहा है तो चैन की नींद सो रहा है, या उसने बिस्तर तो बहुत लाखों करोड़ का खरीद रखा है और उसको नींद नहीं आ रही है, यह भी चतुर्थ भाव की स्थिति से पता चल जाएगा। यदि चतुर्थ भाव में बहुत मजबूत ग्रह बैठे हों पर पाप प्रभाव में हो, तो व्यक्ति ने बिस्तर तो बड़े आलीशान खरीद रखे हैं और उसको नींद नहीं आ रही है। इसके विपरीत शुभ ग्रह ही बैठे हों, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, भले कमजोर हो, तो व्यक्ति जमीन पे ही सो रहा है मगर चैन की नींद सो रहा है, ये चतुर्थ भाव से पता चल जाता है। जीवन में किसी व्यक्ति को सिद्धि मिलेगी नहीं मिलेगी, यह भी बताता है, क्योंकि चतुर्थ भाव में जब सूर्य पहुंचता है दैनिक क्रम करते हुए तो रात के 12 बज जाते हैं। रात के 12 बजे की जो बेला होती है, जब चेंज होता है तो वो जीवन में सिद्धि का टाइम होता है। इसलिए इस भाव से संबंधित ग्रह यदि अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति जीवन में कोई बड़ी सिद्धि भी प्राप्त कर सकता है। ये जीवन का आधार है, हमने आपको बता दिया। विद्या, ज्ञान, सुख सब चतुर्थ भाव से भी देखा जाता है। इसी प्रकार से जब हम पंचम भाव की बात करेंगे तो पंचम भाव लोग संतान की भाव बोलते हैं, ठीक है, वो बात तो है। संतान भाव के साथ साथ ये व्यक्ति की मेधा, उसकी बुद्धि कैसी है और प्राइमरी इंटेलेक्ट कैसा है, उसकी तर्क की शक्ति कैसी है, वो सब यहाँ से हम लोग देख पाएंगे। व्यक्ति ने जीवन में कहाँ पे मोह पैदा कर रखा है उसको यह भी दिखता है। जीवन में के प्रति कितनी रचनात्मकता लिए हुए है, कितना क्रिएटिव है वो आदमी, वो भी फिफ्थ हाउस पंचम भाव से ही पता चलता है। इसके अलावा आंत के ऊपर का हिस्सा जो भी पेट में है, पाचन तंत्र से संबंधित है, वो सब पंचम भाव से पता चलता है। तंत्रिका तंत्र से भी इसका संबंध है। पंचम भाव के बाद जब हम लोग षष्ठ भाव, छठे भाव में आएंगे तो इसको रोग, ऋण, शत्रु बोला जाता है। रोग, ऋण, शत्रु तो है, इसके अलावा ये आंत है, छोटी आंत, क्योंकि छोटी आंत में जब चीज़ें जाती है तो उसकी डायलिसिस, एक एक चीज़ की
जो है वो विश्लेषण करता है, चीज़ों को अलग अलग कर देता है। इसी प्रकार से गुर्दा, किडनी भी वहीं आती है, किडनी भी चीज़ों को अलग अलग कर देती है। तो ये जो छठा भाव है, चीज़ों को का विश्लेषण करने की शक्ति होने के नाते ये चीज़ों को अलग अलग कर देती है। तो यहाँ से व्यक्ति के जीवन में नौकर चाकर कैसे रहेंगे, उनके साथ उनका संबंध क्या रहेगा, साथ में काम करने वाले अनुयायी भी, हमारे कर्मचारी भी हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, वो भी पता चलता है। और ये जो है व्यक्ति को जीवन में किसी प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके लिए भी ये भाव है। कोई व्यक्ति है, उसने जीवन में प्रतियोगिता में जीतेगा नहीं जीतेगा, क्योंकि ये शत्रुओं को जीतने वाला भाव है। शत्रुओं पे जीत होगी या शत्रुओं से हार होगी, इसलिए ये रोग ऋण शत्रु, तो शत्रु भी प्रतियोगी के तौर पे तरीके से लिए जाते हैं। तो यहाँ पे प्रतियोगी भी छठे भाव से देखे जाते हैं। ये फिर एक तीसरा केंद्र हमारे पास आया, जिसको सप्तम भाव बोलते हैं। ये इसका पूरा रिफ्लेक्शन है, प्रथम भाव का पूरा रिफ्लेक्शन है। आप इसको छाया कह सकते हैं। और इसमें जीवन साथी, जो भी आपका जीवन साथी है, पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, व्यापार के संबंधी जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक डीड हम लोग साइन कर रहे हैं और बोल रहे हैं भाई ठीक है चलो हम दोनों लोग पार्टनरशिप पे बिजनेस शुरू करते हैं, तो वो भी आएंगे। इसके अलावा व्यक्ति का विवाह होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसा होगा, ये सब भी इसी भाव से दिखेंगे। जननांग भी दिखता है, उसके वहाँ से समझ में आता है कि भाई व्यक्ति की शारीरिक स्थिति कैसी है। इसके अलावा व्यक्ति जीवन में कितना सहयोग कर सकता है, उसको कितना लोगों से सहयोग मिलता है, वो भी यहाँ से समझ में आता है। और यह भाव पूरी दुनिया के लिए है। यह भाव अंदर आत्मचिंतन के लिए है। ये इंट्रोवर्ट, आप अंतर्मुखी कह सकते हैं। तो वही जब ये भाव मजबूत हो जाएगा तो ये बहिर्मुखी व्यक्ति की पहचान हो जाएगी। व्यक्ति बहिर्मुखी प्रतिभाओं से भरने लगेगा, उसकी बातें बाहर की दुनिया सुनने लगेगी। इसको इसीलिए संसार, पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया खुल गई उसके लिए। ये इस तरीके की जो है विचार इस सप्तम भाव से समझा जाता है। अब इसी के आगे अष्टम भाव है। अष्टम भाव को आयु भाव कहते हैं, उसकी परिकल्पना आगे हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा पैतृक संपत्ति का भी है इसमें संबंध। ससुराल, क्योंकि भाई पत्नी की फैमिली है वहाँ पे, जैसे हमारी एक व्यक्ति की फैमिली, वैसे पत्नी की फैमिली है। जीवन में अचानक दुर्घटना क्या आने वाली है, ये अष्टम भाव से पता चल सकता है। अष्टम भाव का समय आ जाए तो जीवन में अचानक से पूरे फेरबदल होना शुरू हो जाते हैं। अच्छी खासी चलती हुई गाड़ी रुकने लगती है। और किसी भी तरह का हम लोग बॉन्डिंग करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस तरह से समझ लीजिए अगर साइन हो रहा है, तो आप उसमें अष्टम भाव ज़रूर देखिए, क्योंकि अष्टम भाव शुद्ध और अच्छी स्थिति में है तो फिर व्यक्ति जो भी गठबंधन डील कर रहा है वो उसमें सफल होगा, उसको लाभ मिलेगा, अन्यथा उसके विपरीत भी चीज़ें चली जाती हैं। तो ये अष्टम भाव है। इसी प्रकार से नवम भाव, नवम भाव को सामान्यतः लोग धर्म का भाव कहते हैं, मगर धर्म, अब हमने पिछले वीडियो में बात की कि भाई ये धर्म है तो फिर ये कैसा धर्म है। तो देखिए ये जो धर्म है ये एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में इस धर्म को समझिए। किसी व्यक्ति की अपने परिवार के प्रति, अपने खानदान के प्रति, अपने कुल के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने समाज के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, वो नवम भाव बता रहा है। और व्यक्ति ऐसी जिम्मेदारियों को पूर्ण करेगा अथवा नहीं करेगा, वो यहाँ से पता चल रहा है। तीर्थ यात्रा, जीवन में उन्नति, विदेश यात्रा, और जीवन में व्यक्ति का दृष्टिकोण कितना वाइडन है, कितना ऊंचा है। और इसी प्रकार से उच्च शिक्षा, जो शिक्षा अभी पंचम भाव जो होती है वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए है, तो वैसे ही नवम भाव जो है हायर एजुकेशन के लिए है। ये सब चीज़ें नवम भाव से देखी जाती है। अब ये आ गया दसम भाव, हमारा चौथा केंद्र। केंद्र में ये केंद्र भी बड़ा मजबूत है और सभी भावों में लग्न के बाद दूसरी मजबूत स्थिति इसकी है, क्योंकि हमारे से बिल्कुल सीधा सर के ऊपर का जो आकाश है वो ये है।
कोई व्यक्ति दोपहर में 12 बजे अगर पैदा होगा तो आप देखेंगे कि उसका सूर्य लगभग यही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये हमारे से एकदम सर के ऊपर के आकाश का क्षेत्र है। जब सूर्य दैनिक गति में दशम भाव में आ जाता है तो आप देखते हैं कि सूर्य ऊपर रहता है 12 बजे जैसे। तो हम सभी लोग और समाज में हर व्यक्ति अपनी अपनी एक तरीके से दिन के टाइम में अपने कार्य में को कर रहा होता है और व्यवसायिक जीवन को जी रहा होता है। तो वो व्यवसायिक जीवन का इसीलिए ये भाव है। अब जब व्यवसायिक जीवन का ये भाव है, सिर्फ व्यवसायिक जीवन ही नहीं, सामाजिक पहचान का भाव है। जीवन में व्यक्ति को क्या सामाजिक पहचान मिली है, सामाजिक पहचान, वो प्रतिष्ठा उसके पास है या नहीं है, ये ग्रहों की स्थिति और इसके बल को देख करके, इस भाव के स्वामी के बल को देख करके समझा जाएगा कहाँ से इसको सपोर्ट मिलेगा, कहाँ से इसको सपोर्ट नहीं मिलेगा। आदमी नाम वाला है, आदमी बदनाम है, इस तरह की चीज़ें भी नवम दशम के संबंध से देखी जाती हैं। आजीविका, इसके अलावा राजा, जो देश का आपका राजा है, उसके साथ इस व्यक्ति का कैसा संबंध है, सरकारी नौकरी मिलती है नहीं मिलती है, उसमें दशम भाव का बड़ा विशेष प्रभाव है। दशम भाव से सब चीज़ें देखी जाती हैं। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग, ये एकादश भाव है। एकादश भाव को आय भाव, लाभ भाव कहते हैं, क्योंकि लाभ के बगल में हानि है तो इसलिए लाभ कहना उचित लगता है लोगों को, और सामान्यतः लोग लाभ भाव बोलते हैं। ये घनिष्ठ मित्रों का भी भाव है, ऐसे मित्र जिनसे कि हमें जीवन में कुछ लेने की इच्छा नहीं है, दे दो और भूल जाओ वाला, ये घनिष्ठ मित्रों की श्रेणी का घर है, जहाँ से कि हम लेने की इच्छा नहीं करते हैं। लेकिन मित्र 3 भाव में आएंगे, उनकी परिचर्चा हम लोग आगे करेंगे। उसी प्रकार से ये बायां हाथ, लेफ्ट हैंड और लेफ्ट ईयर मतलब कान, बाएं कान का ये भाव प्रतिनिधित्व करता है। और इसके साथ साथ ये भाव जो है जीवन की एक गहरी इच्छा का भी स्थान है। व्यक्ति ने जीवन में क्या गहरी इच्छा पाल रखी है, वो भी कई बार यहाँ से प्रकटीकरण होता है। जिस प्रकार से ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति का धन है, उसी प्रकार से जैसे ये राजा है तो ये राजा का धन है। इसलिए जब ये भाव बहुत प्रबल हो तो उस समय सरकार ये इस तरह के व्यक्ति का देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित क्षेत्र में जुड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अब ये हो गया द्वादश भाव। द्वादश भाव हानि, मैंने पहले ही बोल दिया कि हानि के लिए है। बाईं आँख, जिस तरीके से हमने ये दाईं आँख के लिए सेकंड हाउस को लिया, वैसे ये बाईं आँख के लिए है। व्यक्ति को अस्पताल जाना पड़ सकता है, नहीं जाना पड़ सकता है, ये भी पता चलता है। उसको जीवन में कोई दंड मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, कोई जेल जा सकता है नहीं जा सकता है। और यात्रा दूर दूर की बोली जाती है, मगर इसके माध्यम से की गई यात्रा, देखिए यात्रा आपको कई भाव से मिलेगा। यात्रा तृतीय भाव से मिलती है, छोटे टर्म की यात्रा। 7th हाउस की यात्रा जो है व्यक्ति को विस्तार करने के लिए यात्रा मिलती है। नवम भाव दूर के लोगों से मिलने के लिए यात्रा मिलती है। मगर जो द्वादश भाव से यात्रा यदि कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसकी यात्रा तो हो रही है, काम भले हो जाए उसका अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, मगर बड़ी ही कष्टप्रद, बड़ी ही मेहनत वाली, बड़ी ही संघर्षपूर्ण यात्रा रहेगी। जब भी 12th हाउस से रिलेटेड हम लोग यात्रा देखेंगे तो पुनर्जन्म, मुक्ति, मोक्ष की भी बात जब हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग 12th हाउस देखते हैं कि माना जाता है कि 12वें भाव में अगर केतु बैठा है तो व्यक्ति को मुक्ति मिलेगी, ऐसा बोला जाता है। मुक्ति मिलना और भी बड़ी बात है, कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मगर एक जो हमने आज ये भाव के बारे में आपको बताया इस वीडियो में, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये 4 केंद्र हैं, 1, 4, 7, 10। इन केंद्रों में बहुत शक्ति भरी हुई है और इन केंद्रों में बैठे हुए ग्रह बहुत शक्तिमान हो जाते हैं। ये भी बहुत विशेष ध्यान की बात रखिए
तो किसी के जीवन की जो जीवन की दिशा है वो कैसी रहेगी, वो जीवन में कितनी सफलता अर्जित करेगा वो कैसी रहेगी, ये सब इन भावों के माध्यम से होता है। मगर इन भावों को ऐसे देख करके कैसे जानेंगे, तो इसमें हम लोग राशियों को भी प्रतिस्थापित करेंगे, ग्रहों को भी स्थापित करेंगे, फिर महादशा भी देखेंगे। इन सब के बारे में हम लोग आगे के अंक में जब वीडियो डालेंगे तो आप देखिएगा। और यदि हमारे वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उत्साहवर्धन करें, ताकि हम लोग और अच्छा वीडियो लेकर के आएँ और आपका ज्ञानवर्धन करें। नमस्कार।